परिवार से भी कह रहा हूँ, यहाँ जो जितने साथी हैं अम्बेडकरवादी सबसे कह रहा हूँ कि ये लोग जब तक नहीं आएंगे और जब तक इस चीज का ये लोग खुलासा नहीं कर देते कि कौन गिरफ्तार हुआ है, कौन जेल गया है, क्या प्रक्रिया लोग कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं। इस गांव में रहेंगे, एकदम रहेंगे इस गांव में। आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। फिर मुकदमा से हम डरते हैं क्या आशीष भाई? मुकदमा से डरते हैं क्या हम लोग? सवाल है। नहीं, मुकदमा से डरते नहीं है। मुकदमा से डरते तो यहाँ आते नहीं हम लोग। ये घटनाएं हो रही हैं अक्सर दलितों के नेतृत्व करने वाले जो युवा नेता होते हैं जी, उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है ताकि आवाजें दब जाएं और उनको न्याय ना मिले। अगर यहाँ ऐसा होता है तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए, ये आवाजें दबेंगी नहीं, अब ये आवाजें खुलेंगी। ये अम्बेडकरवादियों की आवाजें अब दबने वाली नहीं है। वो कौम गया, हम डरने वाले कौम से नहीं है, हम लोग लड़ने वाले कौम से हैं। रह गए हुए हमारे मान सम्मान की बात आई, मुकदमा क्या, हम गला कटवाने के लिए भी तैयार हैं। जी आशीष भाई। अच्छा, तरवा के मामले में जिस तरह से सनी की हत्या हुई, एक रहस्य बन के रह गया जी। परिवार का कहना है कि पुलिस वाले जो है लालजी नाम के व्यक्ति से पैसा लेकर के मरवा देते हैं, यानी पुलिस वाले पैसा लेते हैं, लालजी पैसा देते हैं और पुलिस वाले ही जेल में मार देते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पुलिस का जो ये बयान है कि नाड़े से खुद जो है सनी आत्महत्या करता है, या फिर पुलिस ही इसमें आरोपी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखिए आशीष भाई, जो है प्रशासन किसी को गिरफ्तार करती है थाने के अंदर, कोई मामला होता है, सबसे पहले प्रशासन जब थाने में ले जाती है तो लड़के के अंदर जो चाहे जींस पहरा हो या पैंट पहरा हो, तो सबसे पहले बेल्ट होता है, पर्स होता है, पैसे होता है, मोबाइल होता है, तमाम चीजें निकाल देती है ना, ताकि कोई घटना ना हो सके। और पुलिस प्रशासन हमेशा उसकी रखवाली करती है, देखती है कि क्या है कैसा है। कहीं भी बाथरूम जाता है प्रशासन के लोग वहां तक भी जाते हैं साथ में। लेकिन ये घटना बहुत सोचने और समझने की बात थी जो तरवा थाने की थी। 29 तारीख को लड़के को गिरफ्तार किया गया प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद 30 तारीख उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, और 31 तारीख उसकी मौत हो गई। और प्रशासन के द्वारा कहना है कि वो बाथरूम में गया जो है नाड़े से फांसी लगा लिया। ठीक, लेकिन परिवार के लोगों से मैं बात किया, परिवार के लोग बोले कि धनुष भाई जो है वो मेरा लड़का जो है जींस पहना था। तो बताइए, जींस में कौन नाड़ा होता है? जींस में कोई नाड़ा होता है? जबरदस्ती उसको गले में रगड़ा गया, उसको रस्सी से मारा गया। उसके बाद प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस लड़के को आरोप लगाने लगे। वो घटना बहुत शर्मिंदगी की बात है कि कानून व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दिया प्रशासन के लोगों ने। प्रशासन को देखिए, ये आम जनता सोचती है कि मेरे साथ कहीं जुल्म होगा, शोषण होगा, कोई अपराधी गुंडा किस्म का व्यक्ति मेरे साथ शोषण करेगा तो मेरी रक्षा प्रशासन के लोग करेंगे। लेकिन तो प्रशासन के लोग तो खुद गुंडाई करने उतर गए। उस लड़के की जान चली गई, लाठीचार्ज भी हुई, लाठीचार्ज भी। प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाई जो है उन्होंने तमाम प्रक्रिया, तमाम चीजें, उपाय किए कि ताकि हम लोग बच जाएं। लेकिन आप लोग बचने वाले नहीं हैं, आप लोग बचने वाले नहीं हैं। देखिए, अपराध करने वाले की मैं अभी कहा ना, अपराध करने वाले की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। लेकिन इस घटना को अभी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, कहीं प्रशासन के द्वारा मार दिया जा रहा है लोगों को, इस समाज के लोगों को, कहीं तो गुंडा माफियाओं के द्वारा मार दिया जा रहा है, कहीं नेताओं के द्वारा मार दिया जा रहा है। लेकिन इनकी आवाज बनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और यही घटना मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी आवाज खुद बनिए। आप लोग जब तक अपनी आवाज खुद नहीं बनेंगे तब तक कोई आपकी आवाज उठाने नहीं आएगा। बताओ, ये घटना आज 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्रशासन के लोग भी यहाँ गुमराह कर रहे हैं। जो नेवादा ग्राम सभा में अभी बात किया, सीओ महोदय भी जो है वो भी गुमराह कर रही है, फोन काट दे रही है, जो है कह रही गिरफ्तार हुआ। अरे गिरफ्तार हुआ तो कौन गिरफ्तार हुआ है? यहाँ बुलाया जा रहा है, आपको आ नहीं रहे हैं। आप लोग कानून के रक्षक है ना आप लोग, इसका मतलब आप लोग भी भक्षक बन रहे हैं, काम कर रहे हैं आप लोग। अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है अपराधी का। कौन सा थाना है? ये निजामबाद थाना है, आजमगढ़ जिले में। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कहाँ जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है क्या धनुष जी? कुछ नहीं नजर आ रहा है। जो है बस ये जान लीजिए कि बस सरकार भी चाह रही है, प्रशासन के लोग भी चाह रहे हैं, गुंडा माफिया भी चाह रहे हैं इस समाज का भी दमन किया जाए, इस समाज को दबाया जाए, इस समाज के अपने पैर की जूती बनाई जाए, ताकि ये समाज हमारे साथ ना, हमारे खिलाफ ना खड़ा हो पाए।
देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी से डरिए मत, किसी से मत डरिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको संविधान दिया और ताकत दिया है कि आप अपने हक हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। कहाँ से लड़ेंगे जब 500-1000 में अपना वोट बेच देंगे? ऐसे नेताओं के साथ जाएंगे, जब चुनाव का समय होता है अपना लीडर ही नहीं समझ पाते हैं। वो तो समाज के लोग अब तय करेंगे, उनको मालूम चलेगा ना। ये घटना अब हो गई, कौन नेता इनके साथ आया है जो है। मैं यहाँ नेता नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। मैं समाज में संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। ये समाज का दर्द देखा नहीं जाता कि हमारे लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, इस जिले में दमन हो रहा है, और इसकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग इस समाज की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये समाज के लोग वो ताकत देंगे हम लोगों को, तो आने वाले समय में हम लोग इसे गुंडे माफियाओं का इलाज का आदेश करवाएंगे। जो आज मनबड़ी इनकी चल रही है, जो आज एक खुलेआम घूम रहे हैं, और प्रशासन के लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किए, और कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज क्या आप एक अपराधी को नहीं खोज पा रहे हैं, जिसने एक नौजवान की हत्या कर दी गई? क्या इस सरकार में कानून के हाथ बौने हो गए? वो कहावत तो झूठी सिद्ध हो रही है हमारे समझ से। आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए आशीष भाई, जो है कानून बहुत अच्छे तरीके से सुनेगा। जिस दिन ये लोग अपनी ताकत को समझ गए, आज वो मैं ताकत दिखा के जाऊंगा इस समाज को। परिवार का बताना है कि जब अजय जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, तो परिवार जिस सदर हॉस्पिटल में था, वहां पे डॉक्टरों द्वारा कहना था कि बनारस लेके जाइए। परिवार का यह कहना था कि हमारे पास पैसा का अभाव था, इस वजह से हमारे लड़के की जान चली गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जहाँ पे उत्तर प्रदेश में बात की जाती है आयुष्मान कार्ड वगैरह की, इस परिवार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो ये ऐसे व्यक्ति कहाँ से इलाज करवाएंगे? इसके लिए क्या सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए? सरकार तो देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, देश में सिर्फ दंगा फसाद करने की लगी हुई है। यहाँ उनको गरीबों का दर्द नजर नहीं आ रहा है जो है। यहाँ ना तो शिक्षा व्यवस्था कहीं सही है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं सही है, ना तो कानून व्यवस्था कहीं सही है। यहाँ इनको ये चीजें डाइवर्ट करके कहीं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बस गरीबों का कोई नहीं पूछ रहा है, और गरीबों का कब पूछेंगे? जब चुनाव वक्त आ जाएगा, तो उनको उस दिन याद आ जाएगा कि हम गरीबों के बहुत बड़े रक्षक हैं। लेकिन जहाँ देखा जा रहा है, जितने हॉस्पिटल बने हैं, कहीं कोई सुविधा सही तरीके से नहीं है। गरीबों का सिर्फ वहाँ दमन गरीबों का हो रहा है। गरीब के बच्चे वहाँ मारे, गरीब के लोग मारे जा रहे हैं। ये सरकार को इस चीज को सोचने और समझने की जरूरत है कि आप लोग यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये चीजें आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से देने का काम करें। बाकी मैं क्या कहूँ, परिवार तो गरीब है, वही गरीबी की वजह से तो आज यहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा है, और यहाँ कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है जो है। और हम लोग यहाँ आए हैं, तो आने अब जो जब तक कि प्रशासन के लोगों से बात नहीं हो जाती है, और वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो जानकारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इस भाई, जितने भी घटना थे दलितों पे अत्याचार के थे, चाहे वो पुलसराय का हो, चाहे वो सनी का मामला हो, चाहे निजामाबाद का मामला हो, ऐसे जो है तमाम ऐसे घटना आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर हंसराज गौतम, निवासी अबडिया, जिला पंचायत क्षेत्र मंजीरपट्टी से बसपा का प्रत्याशी, महाप्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। देख रहा हूँ मैं आज जो भी प्रतिक्रिया मिल रही है एससी समाज की, आज हम लोगों को वो दिन याद आ रहा है बसपा का, बहन जी का शासनकाल आज हम लोग को याद आ रहा है। और हमें ही नहीं, हमारे समाज के सारे लोगों को वो दिन याद करना चाहिए। आज एक फ़ोन करने पे एक दरोगा, एक एसओ, एक सीओ नहीं आ रहा है। वो समय हमने भी देखा है, जो जिलाध्यक्ष, डीएम, एसपी, सारे लोग गांव में, बस्तियों में दिनों रात दौड़ा करते थे। अब हमारे समाज को यही समझना होगा कि फिर वो दिन हमको लाना होगा, बहन जी के हाथों को मजबूत करना होगा और अपनी सरकार मजबूत करना होगा, बनाना होगा। जो ये आज हम लोग की दशा है, कोई एक विधायक जिले में नहीं है। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम सुने हैं कि कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ नहीं आया है। आएगा कैसे? इसी गांव की रिकॉर्ड मैं दिखा दूं। इसी गांव के रिकॉर्ड पिछले चुनाव में जो मिला है, कई वोट इस बूथों से दूसरे पार्टियों को चली गई। तो मैं अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि अब भी अपने आप को चेतिए, अपने आप को, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आप भटके हुए हैं, आप बहन जी को वो शासनकाल याद करिए कि एक फटा पजामा पहनकर बसपा का कार्यकर्ता किसी भी थाने पहुंचता था, उसकी सुनवाई होती थी, FIR दर्ज होता था, उसके
नियमानुसार संविधान के अनुसार जो है कार्रवाई होती थी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ अपने समाज के लोगों को, एकजुट हो जाइए, संगठित हो जाइए और याद करिए जो है वो शासनकाल अपना। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या कारण है आए दिन इतना जो है क्राइम बढ़ता जा रहा है आजमगढ़? कमजोर हैं हम लोग, राजनीतिक माध्यम से कमजोर हैं। हमारा कोई एक प्रतिनिधि करने वाला जिले में नहीं है। हम लोग कमजोर हैं, सत्ता का भयानक है जी। ये विरोधी पार्टियां जो है ये क्रिमिनल पार्टियां ही हैं, उनका असर है। क्या परिवार को पैसा दे देने से या फिर किसी प्रकार की धनराशि मुहैया करवाने से उस परिवार को उचित न्याय नहीं मिल गया? एकदम नहीं न्याय मिलेगा, पैसा दे देने से नहीं मिलेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान के तहत जो दंड होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रशासन उसको सजा दे जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। मैं यहाँ गांव में नेवादा में मौजूद हूँ। यहाँ हमारा संगठन भीम युवा सेना संगठन टीम 50-62 पूरे जोरों शोरों से यहाँ मौजूद है। और अभी भी हम लोग आए तो यहाँ पता चला कि माता जी से बातचीत हुई तो पता चला कि इनका लड़का सब्जी लेने गया था। इनका लड़का सब्जी नहीं ले गया था, आ रहा था तो लोग उसको झगड़ा करके या कैसे भी उसको बुल्ला यादव और करिया यादव द्वारा मार दिया गया साथियों। तो ये बताइए, अगर कोई सब्जी लेने जा रहा है, आ रहा है, आप लोग उससे झगड़ा करके जाति सूचक गाली देकर चमार सियार कहकर आप उसको मार देंगे? ये कहाँ का नियम है? दलितों को कीड़ा मकोड़ा यानी समझा जा रहा है आजमगढ़ जिले में। आजमगढ़ जिले में जो है अभी आजमगढ़ जिले में तमाम हम लोग गए, मुल्लुकपुर गए, जो है अभी यहाँ पुलसराय में गए, भीम युवा सेना संगठन हमारा पहुंचा, धनुष आजमगढ़िया जी पहुंचे। और हर जगह यही यादव, हर जगह जो है बढ़ गए, क्योंकि हमारा समाज अभी अपनी ताकत नहीं पहचान रहा है। जिस दिन हमारा समाज अपनी ताकत पहचान गया, उस दिन इस पूरे देश में, उस दिन इस पूरे आजमगढ़ में कोई नहीं हमें रोक सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार से कि ये जो दोषियां हैं, क्या नाम उनका, जो आरोपी हैं, उनको जल्द जल्द गिरफ्तार करे, जल्द कार्रवाई करे। और एक हमारा लाल गया है, जैसे हो गया उसको फांसी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन दलितों की क्यों सुनते नहीं है? अब प्रशासन देखिए, आप लोग कहते हैं नेतृत्व करने वाला कोई होना चाहिए, हम ये भी मानते हैं। चलिए कोई सत्ता में या कोई विधायक है, एक ही विधायक है, चलिए वो लड़ाई लड़ रहा है जी, लेकिन फिर भी देखते हैं पैसे के दबाव में जहाँ भी विधायक अब तक रहे हैं, दलित समाज से बहुत विधायक है, अन्य पार्टियों से हैं। मानते हैं कि भाई बहुजन का कुछ अलग अलग पार्टी है, समाजवादी भी बहुजन की ही पार्टी मानी जाती है, बसपा भी बहुजन की ही पार्टी मानी जाती है। इस समय एक नई पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, उसको भी बहुजन की ही पार्टी मानी जाती है। कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ समाज से तो विधायक सांसद हैं ही, लेकिन फिर भी करप्शन नहीं बंद है, दलितों का उत्पीड़न चालू है। आप कहते हैं नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला होता है, फिर भी उत्पीड़न होता है। इस पे क्या राय है? मैं तो यहाँ जब से जो है संविधान पढ़ा हूँ, जब से समाज में जो घूम रहा हूँ, जब से पैदा हुआ समाज में, तब से मैं अभी 2 साल 4 साल हुआ, 4 साल 5 साल हुआ है, मुझे मेरी मुलाकात धनुष आजमगढ़िया जी से हुई। यहाँ मुझे कोई नेता नहीं नजर आया। जहाँ भी कोई घटना होती है तो वहाँ धनुष आजमगढ़िया जी नजर आते हैं, भीम युवा सेना संगठन नजर आता है। और जहाँ भी जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया हो, जिस तरीके से लड़ाई लड़नी हो, उस तरीके से आजमगढ़ जिले में धनुष आजमगढ़िया जी लड़ते हैं और मैं किसी को नहीं देखता है।